नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई एक नया टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आर्टिकल क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जो हमें नाउन की जानकारी बताते हैं आर्टिकल कहलाते हैं। नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, इनकी जब जानकारी हमें जो है आर्टिकल के द्वारा मिलती है। तो दोस्तों आर्टिकल क्या होते हैं, तो ए एन द, इन्हीं को ही आर्टिकल कहा जाता है। इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है, और यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इन्हें मॉडल इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों आर्टिकल के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनाइट आर्टिकल। तो आर्टिकल के टू टाइप होते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या होते हैं, जिसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनाइट और अनसर्टेन मतलब अनिश्चित बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और डेफिनाइट आर्टिकल इसके नाम से ही पता चलता है कि ये डेफिनाइट है मतलब निश्चित है। द का प्रयोग किया जाता है और किसी नाउन की पोजीशन को डिफाइंड और सर्टेन मतलब निश्चितता बताने के लिए द का यूज़ करते हैं। तो इनडेफिनाइट के अंतर्गत कौन से आर्टिकल आते हैं, ए और एन आते हैं, और डेफिनाइट आर्टिकल के अंदर हमारा द प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों कब ए लगाना है, कब एन लगाना है, तो ए हम कब लगाएंगे, जब हमें कॉन्सोनेंट का साउंड सुनाई देता है तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और जब कभी हमें वोवेल साउंड सुनाई देता है तो हम आर्टिकल का एन का यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो क से ग तक यदि हमें इनका साउंड सुनाई देता है तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे, और यदि अ से अह तक इनका यदि साउंड हमें सुनाई देता है तो हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो हमें जो है ए और एन जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाना है और वोवेल साउंड के साथ एन लगाना है। तो आई होप कि आपको जितनी भी मैंने चीज़ें बताई आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी के हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चनों के माध्यम से और अच्छे से समझ पाएंगे। जितने भी इनके रूल्स होते हैं हम क्वेश्चनों के माध्यम से ही इनके रूलों को भी समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, हिज फादर इज डेडेड एमएलए, उसके पिताजी विधायक हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, एमएलए शब्द दिया। एमएलए को जब हम बोलेंगे तो आप लोग इसके साउंड को पकड़िएगा, ना कि इनकी स्पेलिंग को देखिएगा। तो एमएलए को हम एम को ऐसे लिखेंगे, और जो इसका पहला शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जो इसका पहला अक्षर है वो क्या है, ए है। तो दोस्तों पहला अक्षर जो इसका ए है, और ए अभी मैंने आपको बताया कि अ से लेके अह तक जितने भी स्वर हैं यदि उनके बीच में से कोई अक्षर आता है तो हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो वॉवेल्स आप लोगों ने सभी ने देख पढ़ा होगा कि इंग्लिश वर्णमाला में जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं। ई होता है, ए ई आई ओ यू, राइट, इतने क्या होते हैं हमारे वॉवेल्स होते हैं। लेकिन आप लोग इनकी स्पेलिंगों पर मत जाइएगा, इनके साउंड पर जाइएगा, इनके प्रोनाउंसिएशन पर जाइएगा, इनके साउंड पर जाइएगा। जब हम एम बोल रहे हैं तो एम के पहले हमें क्या सुनाई दे रहा है, एम। तो ए से शुरू हो रहा है ये, तो इसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई एम डेडेडिश इंग्लिश टीचर, मैं इंग्लिश टीचर हूँ। तो इंग्लिश शब्द दिया है और इंग्लिश को हम कैसे बोलते हैं, ई से शुरू करते हैं। और ई हमारा क्या है, कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, हमें वॉवेल साउंड सुनाई दे रहा है, और इसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। आप लोग बस साउंड को ध्यान दीजिएगा, इनकी स्पेलिंग को पर मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर स्मिथ डेडेडिश ऑनरेबल पर्सन। इसको हॉनरेबल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑनरेबल पर्सन। तो इसका जो शुरू हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अ से हो रहा है, ऑनरेबल पर्सन, और अ से शुरू हो रहा है तो इसके पहले आर्टिकल हम एन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करिएगा। इसको हॉनरेबल कई लोग बोलते हैं लेकिन वो हॉनरेबल नहीं होता है, वो ये शब्द जो होता है ऑनरेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने, इट वॉज डेडेड यूनिक होटल। तो पहला हमें क्या दिया है, यूनिक दिया है। यदि हम यूनिक को पढ़ते हैं तो कैसा साउंड हमें सुनाई देता है, यू वाला साउंड सुनाई देता है। तो यू वाला साउंड हमें कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए यूनिक होटल। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे, इट इज़ टाइम टू टेक डेडेड टी।
तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, टी दिया है, और टी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राहम बेल इन्वेंटेड डेडेडिस टेलीफोन। ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो जब भी कोई आविष्कार की बात होती है तो आविष्कार के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ निश्चितता को बता रहा है कि टेलीफोन का जो आविष्कार है वो ग्राहम बेल ने ही किया था। तो यहाँ पर क्या है, एकदम निश्चित है, तो आर्टिकल हमारा द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने, हिज फादर इज डायरेक्टेड डॉक्टर। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर हमें डॉक्टर शब्द दिया है, और डॉक्टर को जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो साउंड निकलता है वो कैसा निकलता है, वो डॉ वाला निकलता है। तो डा जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और डॉक्टर के पहले हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, आर्टिकल हम ए का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिताजी एक डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेडेडिस काउज गिव मिल्क। तो यहाँ पर जो है प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी रिस्पेक्ट डेडेडिश रामायण। तो यहाँ पर हमें शब्द दिया है रामायण, और जितनी भी धार्मिक ग्रंथों की बुक्स होती हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो रामायण के पहले आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल द आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द रामायण, द गीता, द बाइबल, जितनी भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने, आई लिव इन डेडेडिश इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंडिया देश का नाम दिया है, और किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो नो आर्टिकल आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वी वेंट टू सी डेडेड ताजमहल। हम ताजमहल देखने गए। तो यहाँ पर क्या है, ताजमहल है, और किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल द आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वी वेंट टू सी द ताजमहल। तो जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन के सामने, ही इन्वाइटेड टू मी। उसने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया। तो दोस्तों यहाँ पर डिनर है, और डिनर जितने भी खानों के नाम के पहले आर्टिकल जो है यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे डिनर हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। मील्स ऑफ नेम ऑफ मील के पहले जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें डिनर दिया है, और डिनर के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो आर्टिकल। आई होप कि आपको जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी हम रूल नियम देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉपर इज़ यूजफुल मेटल यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस फॉर एज। तो कॉपर एक यूजफुल मेटल होता है, और हम कई प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो कॉपर इज़ यूजफुल, यहाँ पर जो शब्द आया यूजफुल आया है, और यूजफुल कैसा है, तो इसको हम कैसे, इसका जो साउंड निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, वो यू वाला निकल रहा है। तो यू वाला जो है साउंड निकल रहा है, और ये कैसा है साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैंकॉक इज डेडेडिश कैपिटल ऑफ थाईलैंड। जो बैंकॉक है वो थाईलैंड की राजधानी है। तो कैपिटल है यहाँ पर, और कैपिटल के पहले जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल द आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है निश्चितता की बात कर रहे हैं कि जो बैंकॉक है वो थाईलैंड की ही राजधानी है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेडेड वाटर ऑफ वेल इज़ वेरी स्वीट। जो इस कुएं का पानी है वो बहुत मीठा है। तो किसी खास पानी की बात हो रही है यहाँ पर, और जब भी कोई किसी खास चीज़ की बात होती है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे कि द वाटर इज दिस वेल इज़ वेरी स्वीट, मतलब इस कुएं का पानी जो है बहुत मीठा है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन के सामने, डेडेडिस रोज इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर।
तो यहाँ पर जो है यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और अपनी पूरी संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो रोज है वो अपनी पूरी प्रजाति को क्या है, प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है डेड डिश कैमल इज डेड डिश शिप ऑफ डेड डिश डिजर्ट। तो यहाँ पर जो है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और जब किसी की क्वालिटी बताई जाती है तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी बताई जा रही है वो ऊँट की बताई जा रही है। तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही जगह आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ही इज डेडिश एबल मैन। तो एबल है का, और एबल को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे शुरू हो रहा है, इसका जो साउंड हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो एबल वाला साउंड सुनाई दे रहा है। तो ऐसे साउंड इसका सुनाई दे रहा है तो इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ही इज एन एबल मैन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन के सामने। डेड कश्मीर इज डेड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जो कश्मीर है भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है। तो दोस्तों किसी भी देश के नाम के पहले व राज्यों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है कश्मीर के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कश्मीर इज डेड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो स्विट्जरलैंड के पहले जो है आर्टिकल द का यूज़ करेंगे क्योंकि जो तुलना की जा रही है वो स्विट्जरलैंड से की जा रही है। तो कश्मीर जो है भारत का स्विट्जरलैंड है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी देश के नाम के पहले व राज्यों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कालिदास इज डेड शेक्सपियर ऑफ डेड इंडिया। कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये कालिदास की बात हो रही है किससे हो रही है, शेक्सपियर से तुलना की जा रही है। तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इंडिया है और किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने आर्टिकल के 20 क्वेश्चन देखे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।